सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। अब से लगभग 1.5 घंटे के बाद पहला रुझान आपके सामने होगा। अलग अलग जगहों पर क्या चल रहा है जरा वो हलचल भी आपको दिखाते हैं। अब मैं आपको सीधे रोहतक लिए चलता हूं। जैनेंद्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मेरे सहयोगी। जैनेंद्र, रोहतक की बात की जाए तो सीएम की रेस में कांग्रेस की तरफ से जो सबसे आगे चल रहे भूपेंद्र हुड्डा, उनके प्रभाव वाला इलाका है। यहीं पर गढ़ी सांपला किलोई से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस के लिए आज का दिन बड़ा खास है। सुबह क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, कांग्रेस के लिए बड़ा खास दिन है। और देखिए, जो लोग मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं, आप आइए पास आइए, बात करिए। मॉर्निंग वॉक पे जो लोग निकल रहे हैं वो गुजरते हुए पीछे से बोल रहे हैं कि आज का दिन बड़ा खास है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए और खासतौर पर रोहतक के लिए, जो बीते 20 सालों से हरियाणा में कांग्रेस का केंद्र बना हुआ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से। चाहे वो 10 साल जब मुख्यमंत्री रहे हो या 10 साल सरकार नहीं भी रही, तभी भूपेंद्र हुड्डा ही केंद्र बने रहे। और आज जब एग्जिट पोल तमाम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट में बंपर जीत होने वाली है कांग्रेस की, जाहिर सी बात है जश्न का केंद्र रोहतक ही होगा। और जो सुबह सुबह यहाँ हुड्डा साहब के आवास के आसपास लोग हैं, क्या आज के लोग उम्मीदें हैं? कांग्रेस आएगी। अच्छा, और मुख्यमंत्री हुड्डा साहब बड़े जोर शोर से आ रहे हैं। हम उनकी गली में रहते हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। ये बनवास 10 सालों का जो है वो कटेगा पक्का कट चुका है सर। कांग्रेस पार्टी आ रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भाई साहब हमारे विजय थे, दिलों के पे राज करते थे, अब भी करेंगे और आएंगे। जैनेंद्र, इस वक्त तो हरियाणा की सियासत के सबसे बड़े बाजीगर अगर कोई बने हुए नजर आ रहे हैं तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। और इस समय तो आप रोहतक में, मतलब उनका घर, उनका गढ़ वहां पर मौजूद है। तो इस तरीके की बातें आज सुबह नतीजों सुनने के लिए मिलेंगे। लेकिन इस बीच ये जो तैयारी हमने नंबर आप तक पहुंचाने की है, जरा एक ये तस्वीर देखिए। ये कुरुक्षेत्र वाली चौसर है और कुरुक्षेत्र की इस चौसर पर आखिरकार 90 सीटों का जब पूरा हिसाब किताब होगा तो फिर किसके खाते में कितने नंबर जाएंगे, बीजेपी का आंकड़ा कहां, कांग्रेस कितनी बड़ी जीत जिसके अनुमान एग्जिट पोल में जताए जा रहे हैं वो हासिल करेगी। हर नंबर अलग अंदाज में आप तक पहुंचाने की हमने पूरी तैयारी की है। जल्दी से आपको दिल्ली लेकर चलेंगे। मनु गेलोवाल हमारे साथ मौजूद है बीजेपी मुख्यालय। और आज नतीजों वाला दिन, दो राज्यों के नतीजे। क्या है तैयारी बीजेपी मुख्यालय में, मनु गया? देखिए, अभी तो जो है वो माहौल ये बताने लायक ज़रूर है कि अभी तक अगर कोई आया है तो सिर्फ यहाँ पर जो कार्य करते हैं वो लोग। पर आज दिन में बड़ा दिलचस्प होगा देखना बीजेपी के लिए। आज अगर मैं कहूँ कि मंगलवार है, नवरात्रि है, षष्ठी है, लेकिन उसके साथ साथ कितना असर होगा नवरात्रि में आज पूजन अर्चन का और फायदा जो हवन हो रहा है जम्मू कश्मीर में, उसका सीधा असर दिल्ली पर कितना मिलेगा और पास के ही हरियाणा से उसका सीधा असर किस पर मिलेगा। अगर आंकड़ों की बात करें रोमाना, तो बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि पिछले इस चुनाव में यानी कि 2019 के चुनाव में लोकसभा में जब 58% वोट हासिल की थी पार्टी ने, तो उस समय 10 सीटें जीती थी। लेकिन उसके बाद उसी साल जब आपने विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें सीटें भले ही कम हो गई हों, लेकिन वोटिंग परसेंटेज भी कम हो गया। पर इस बार क्योंकि 2024 में 46% वोट तो हासिल किए, पर लोकसभा में सीटें सिर्फ 5 हैं, तो क्या इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर कितना दिखेगा और किस तरह से आज शाम तक बीजेपी कार्यालय में आपको उत्साह दिखेगा कि इसी तरह से सन्नाटा पसरा नजर आएगा? जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।